हम स्मृति ईरानी जी पर बात करते हैं। वो एक राजनीतिक कैरियर के बाद में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसके सीज़न 2 में नज़र आने वाली हैं, 29 29 जुलाई से तारीख आने जा रहा है। जी, मंगलवार हाँ। मंगलवार। जी, हाँ, हाँ। तो रवि जी जब हम व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो भले ही चाहे उस जी, व्यक्ति से संबंधित एक क्षेत्र की बात करना चाहें, लेकिन थोड़ी बहुत दूसरे क्षेत्र की बात करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्योंकि पिछले आप देखिए 14 वर्षों से स्मृति हुँ, ईरानी हुँ। की 14 वर्षों से तो ठोस रूप में स्मृति ईरानी की पहचान राजनेता की है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। पहचान तो हाँ, उससे 2-4 साल पहले भी बन गई थी राजनेता की, लेकिन 2011 में 19 अगस्त 2011 को जब ये 36वें वर्ष में राज्यसभा में गईं, कइयों को जी। अचंभा हुआ कि इनकी ऐसी क्या योग्यता है, और संदिग्ध थी इनकी हाँ, योग्यता, हाँ। क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई जी। तीर नहीं मारा था राजनीति में कि इनको राज्यसभा भेजा जाता, पूरी हाँ, हाँ, पार्टी हाँ। की तरफ से। ठीक लेकिन है। भाग्य भाग्य बड़ी चीज होती है ना। तो एक वो बिल 9 का अंक था। दूसरी बात क्या, आप जरा ये देखिए हुँ, हुँ। कि इनका जो नाम है विवाहोपरांत, वो स्मृति जुबिन ईरानी है। ठीक है। ठीक है, शॉर्ट में लिखती है स्मृति जेड डॉट ईरानी। तो पहले जबकि बात है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उस समय इनका नाम स्मृति मल्होत्रा था। ठीक। मैं आदरणीय मित्रों को ये बता दूं कि नाम का अंतर हुँ। कितना पड़ता है, और मैं अपनी ये बात जब पूरी करूंगा अभी वाली, तो वो समझ जाएंगे कि वाकई कितना पड़ता है। देखिए, स्मृति मल्होत्रा थी, ठीक है, और स्मृति मल्होत्रा से फिर ये स्मृति जुबिन ईरानी बनी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 23 मार्च 1976 मंगलवार का जन्म है, मूलांक 5 है, भाग्यांक 4 है, अभी 50वां वर्ष है, तो आयु अंक 5 चल रहा है, नामांक 1 है, 46वें वर्ष के कारण 6-4 का विरोधी है, और नामांक 1-4 के साथ पितृदोष बनाता है, पुरुष दोष बनाता है, 6-1 का विरोधी है, यानी पुरुष के साथ शुक्र भ्रष्ट करवाता है। तो पहली बात तो यही हो गई, जो सबको पता है कि ये मुंबई आई तो अपनी एक मित्र के यहाँ रहती थी, और बाद में उसी मित्र के पति से विवाह कर लिया। ठीक। जुबिन हाँ, ये ईरानी चीज़ अपनी है। उसी सहेली के मित्र हैं ये। तो देखिए, जी। वो पुरुष के साथ शुक्र में संबंध भ्रष्ट हो गया ना, ये सामने बात आ गई बिल्कुल। भाई। वो हुँ, हुँ, हुँ। सहेली के पति इनके पति बन गए, तो वो पति बन गए, तो उनके साथ में भ्रष्ट शुक्र का कॉम्बिनेशन। उसके बाद मासांक मार्च का 3 है, वर्षांक 5 है। अब ध्यान ये दीजिए कि ये मासांक 3 और ये भाग्यांक 4 गुरु चांडाल युति बनाता है। गुरु चांडाल युति आकस्मिक रूप से बहुत बड़ा देती है, लेकिन जब विपरीत होती है तो आकस्मिक रूप से बहुत बुरी तरह वापस लेती है। चीज़ें ले लेती है। ये ठीक है। भी ध्यान देना चाहिए। चलित का हुँ, अंक हुँ। 9 है, और मंगलवार का जन्म दिन का अंक 9। अब ये दोनों 9 अंक और ये कैलेंडर वर्ष 2009, ये इनके मूलांक 5 का विरोधी है। 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस। अब पिछला जो चुनाव हारी है वो 2024 में है, तो वो 49वां साल था। क्षमा कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, उस 49वें साल में इनका भाग्यांक 4 बैठा था, लेकिन 4 के साथ 9 बैठा था। वो 9 इनके मूलांक 5 का भयंकर विरोधी है, और 4 के साथ बैठ के वो अंगारक युति, विस्फोटक युति बनाता है। किशोरी लाल जैसे गुमनाम से चेहरे से पिछले हुँ, चुनाव में धाकड़ जीतने वाली स्मृति वहीं से बुरी तरह हार जाती है, और इन्हें कोई बचाने नहीं आता है। और दूसरी बात, ये हारी तो 2014 में भी थी राहुल गांधी जी के खिलाफ, लेकिन उसके बाद इन्हें बना दिया गया कैबिनेट मंत्री, और उस समय का 86,000 करोड़ रुपए का एचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो बाद में शिक्षा मंत्रालय हो गया, वो दिया था 86,000 करोड़ रुपए का। एक जी। समय था जब हिंदुस्तान में एचआरडी मंत्री को नेक्स्ट टू पीएम मानते थे, वो दिया गया। वहां भी हारी चुनाव, तो फिर 10 साल बाद जब 24 में चुनाव हारी, तो फिर इनको किसी ने फोन करके भी संवेदना और सांत्वना नहीं दी, क्योंकि ठीक। वो 49वां है। 4 और 9, वो कह रहा है भैया मैं हुँ, अंगारक युति, हुँ। और मैंने कहा ना कि ये गुरु चांडाल की युति। अब ध्यान दीजिएगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में ये लोकसभा चुनाव हारने के बाद में एचआरडी मंत्री बनी, तब लोगों को बहुत अचंभव हुआ यार, और कई लोगों का सोचना था कि यार ये तो इन्हें इन्हीं इनकी क्षमताओं और योग्यताओं से बहुत अधिक मिला है, और वाकई वो बात सही थी। न तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका कोई ऐसा योगदान न योग्यता, मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूं, है ना, लेकिन जी, फिर भी जी। मिला। हाँ। मगर ध्यान रखिए, जैसे ही 40वां साल इनकी उम्र का आरंभ हुआ, कब हुआ? हुँ।
23 मार्च 2015 से, और वो खत्म हुआ 22 मार्च 2016 में। 40 का दशक आरंभ होते इनके लिए विपरीतताएं बनी, और 41वां साल, ये 41वां साल कौन सा है? मैं वही बार बार कह रहा हूं जो इनके दाम्पत्य में पुरुष पितृदोष है। 1 और 4, तो 41 में 4 और 1, 1 4 का विरोधी पितृदोष ग्रहण योग। और 41वां साल इन्हें आरंभ हुआ 23 मार्च 2016 को, और 4 जुलाई 2016 को इनसे एचआरडी मंत्रालय ले लिया गया और प्रकाश जावड़ेकर जी को दे दिया गया। तो जब इन्हें दिया गया तब भी अचंभा हुआ कि ऐसी क्या योग्यता थी जो मिला, और जब लिया गया तब भी अचंभा हुआ कि अब क्या हो गया। लेकिन वो भी भाग्य की मेहरबानी, ये भी भाग्य की मेहरबानी। 14 में आयु अंक सही चल रहा था कैलेंडर वर्ष के साथ में, तो हार के बाद भी इतना बड़ा मंत्रालय। 24 में जो 8 का अंक आया वो इनके मूलांक 5 के साथ विरोधी, और इनके भाग्यांक 4 के साथ 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, तो उम्र के अंक और चलित कैलेंडर वर्ष के अंक ने इनको ये दे दिया। अब देखिए 50वां साल इन्हें आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? ये हुआ अभी 23 मार्च को 2025 को, और 5 का अंक इनका मूलांक का अंक है भाई। तो पूरा 50 का दशक तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहेगा। पूरा 50 का दशक इनके लिए परीक्षाओं से भरा। कैसे कि ये जो 50 का दशक का पहला साल 50वां, ये 5 का अंक है, मूलांक का, ठीक, लेकिन कैलेंडर वर्ष कौन है? 9। ये 9 5 का घोर विरोधी है, और ये 9 भाग्यांक 4 के साथ 49 बनाता थी। 49 नहीं तो पिछली बार चुनाव हरवाया, और बहुत बेइज्जती से हरवाया, और इतनी बेइज्जती से हरवाया कि अमेठी में जो इन्होंने अपना घर बनाया, बताते कि वहां जाती नहीं है, वो तो छोड़िए गई तक नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? अच्छा, अगला साल 2026 का 1 हो जाएगा, उम्र का इनका 50वां साल चलेगा 22 मार्च तक, तो ठीक है ठीक है। जी तो जी। उसके बाद क्या, वो 1 अंक, तो वो 1 अंक मूलांक 5 के साथ में तो 3 प्लस बनाता है, लेकिन वो 1 अंक इनके भाग्यांक 4 के साथ में फिर वही पितृदोष ग्रहण योग बनाता है। 52वां साल आ जाएगा, 7 का अंक, तो स्त्री अंक इनके वैसे ही खराब है। देखिए, मैं आपको और मित्रों को एक खास बात बताऊं, मैंने कभी भी, क्योंकि सास भी कभी बहू का एक भी एपिसोड पूरा नहीं देखा। ओके। कभी भी। जिस सीरियल ने हिंदुस्तान में हंगामा मचाया था, रात के वक्त औरतें रसोई छोड़कर, रसोई बनाना, भोजन बनाना छोड़कर बैठ जाती थी, है ना। मैंने एक भी एपिसोड पूरा नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आते ऐसे सीरियल। मुझे कसौटी जिंदगी की जो कशमकश थी वो बहुत पसंद आती थी। लेकिन उन दरमियान में मैं जब बैठा काम कर रहा होता, उस वक्त में जब ये आता, तो मैं इसका जो मेरे कानों में पड़ता था टाइटल सॉन्ग, तो कभी कभी बीच में मैंने थोड़े थोड़े देखे। तो जो मैंने पहली बार वो देखा, याद कीजिए रवि जी, आप और मित्रों, स्मृति मल्होत्रा उस समय पतली थी, जी पतली थी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा, मैं उस दरमियान अंग ज्योतिष में प्रविष्ट हुआ था। अब सिखा तो मुझे कौन रहा था, खुद ही सीख रहा था। मैंने कहा जी यार, ये जो महिला है, इस महिला के नथुने और ये जो गिट्टे हैं, ये तो बताते कि इनका शरीर चौड़ा होना चाहिए। अब ये क्या चक्कर है? क्योंकि जिस दिन इनका शरीर चौड़ा होगा, उसके बाद से इनका भाग्य बहुत जबरदस्त होगा। और आदरणीय मित्रों और आदरणीय रवि जी, आप दोनों देखिएगा, जैसे जैसे उनका शरीर फूलता गया, वो एक साधारण टीवी सीरियल की अभिनेत्री से वो राजनीति में गई, और शरीर उनका फूलता गया, अंक 5 उनके आता गया। जबकि देखिए उनके यहाँ पर स्त्री अंक कैसे खराब है। अब आप गौर कीजिए मित्रों, गौर कीजिए, उनका नाक चेहरे में कहीं मैच नहीं करता। चौड़ा भारी चेहरा, पतला तीखा नाक। दूसरी बात, सारी आवाज नोजल है, नोजल टोन है, नोजल वॉइस है। ये खराब स्त्री अंक हैं। ये फिर वही दिखाते हैं दाम्पत्य का मामला। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड की है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड में बता दूं कि ये सारी चीजें बताती है कि स्मृति ईरानी की, अब तो स्मृति ईरानी है, स्मृति जी जुबिन ईरानी की जो वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से, ये सफल सिद्ध नहीं होगा। याद कीजिए, स्मृति के वो छोड़ने के बाद में गौतमी को दिया था, गौतमी, ठीक जी ठीक है ना, राम कपूर साहब की जी बीवी। पूरा पत्नी नाम क्या? जी गौतमी कपूर, है ना, उन्हें दिया गया था। लेकिन अब चला हाँ क्या?
वो सीरियल नहीं चला। नहीं चला। हाँ। नहीं चला, क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि गौतमी कपूर में लोग वो नहीं देख रहे थे तुलसी। लेकिन मैं बता दूं, एकता कपूर है ना, वो 7 जून वाली है। स्त्री अंक उनके बहुत खराब है, उनके नाक की नोक आक्रामक, जबकि शरीर उनका पसरा है। दोनों विपरीत बातें हैं। ऐसी अवस्था में वही बना रही है, एकता ही बना रही है, कोई और बना रहा है? जी जी, वही वही बना रही, एकता ही बना बालाजी टेलीफिल्म्स और फिल्म। तो देखिए, मैं रही। जी बताऊं जी आपको, गणना तो ये कहती है कि स्मृति ईरानी की ये पुनर्प्रतिष्ठा या वापसी या जी। पुनर्वास का ये फिल्मों में, टीवी के माध्यम से, हम्म। फिल्मों में तो खैर कोई इनका कुछ नहीं है, कभी कभार कोई माँ के रोल भाभी के भले ही कर ले, तो ये तो सफल होता या बड़ी सफलता, अच्छी खासी सफलता पाता हुआ दिख नहीं रहा है। ये एकता कपूर का जादू इस मामले में तो नहीं चलेगा। और स्मृति ईरानी जो है, इन्हें अपने भविष्य को लेकर सोचना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि इन्हें वापस राजनीति में ही सक्रिय होना चाहिए। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके पास क्या पद है और जी जी, क्या क्या आपके पास संगठन में पद है, इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितने सक्रिय हैं। और ये बातें संजय विनायक जोशी जी से सीखी जा सकती है कि राजनीति में जिंदा कैसे रहा जाता है, बिना संगठन में पद और बिना सरकार में पद के। मेरा अंक ज्योतिषीय सुझाव है कि स्मृति जी, आप राजनीति में ही जमी रही हैं, वहां आपका भाग्य दे सकता है। अब वो कम ज्यादा वाली बात, उसके पैमाने सबके अलग अलग है। किसी को प्रधानमंत्री पद भी कम लगता है, किसी को उप मंत्री का पद भी मिल जाए वो भी उसके लिए निहाल हो जाता है। लेकिन सवाल अभिनय की दुनिया में वापसी का है तो संभवतः निराश होना पड़ सकता है।